आज का टॉपिक है कल से जो हम लोग कर रहे थे ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, इस सब के बारे में, डेथ रेट, बर्थ रेट, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में देखे थे, जो नेचुरली बर्थ रेट और डेथ रेट के बेस में डिफरेंसेस जो क्रिएट करेगा उसको हम लोग क्या कर रहे थे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ जो हमारे पास क्या कहा जा रहा था, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात किया जा रहा था। ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा आप समझिएगा, यहाँ पे 3 तरीके का ग्राफ किया गया है। यहाँ तो इधर से मिलो, एक ग्राफ में यहाँ पे देखोगे तो बर्थ रेट क्या है, वैल्यू हमारा इंक्रीज है, ठीक है, और डेथ रेट का वैल्यू कम। कहने का मतलब जो एक पार्टिकुलर ईयर्स में कुछ स्पेसिफिक टाइम में हमारे पास बर्थ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डेथ रेट कमा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही डेथ हो रही है, नॉर्मल डेथ हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना जन्म ले रहा है उससे कम ही हमारे पास क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि किसी कंट्री में, इधर ध्यान दो, इसका आंसर दो, यदि किसी कंट्री में मान लेते हैं बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा है और डेथ रेट हमारे पास कैसा है, बर्थ रेट से कम, ज्यादा नहीं, मतलब कि बर्थ रेट से कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस कंट्री का पॉपुलेशन कैसा हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। मतलब कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या था, इनके और इनके बीच का डिफरेंस, यही ना, ग्रोथ रेट क्या था, इनके और इनके बीच का डिफरेंस था। और ये यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो किसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, बर्थ रेट का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। इट मींस दैट इससे क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। क्लियर है। और इस कंडीशन में देखिएगा, ये दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या नेचुरल ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा क्या, नहीं, ये आपका कैसा हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा, मतलब कि जीरो ग्रोथ रेट होगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरो ग्रोथ रेट कहेंगे। और इस कंडीशन में जो डिफरेंसेस निकालोगे, जो डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, मतलब कि जब जन्म ले रहे हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो क्या है, कम है, और जो मरने वाला जो पॉपुलेशन वो क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव। क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव ग्रोथ रेट कहलाएगा। समझ में आया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। प्रैक्टिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे यदि किसी कंट्री में ये कंडीशन आ जाए, किसी कंट्री में ये कंडीशन आ जाए, तो उस कंट्री के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनीवन आंसर दे सकते हैं क्या, इस ऐसा कंडीशन आए तो क्या डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कंडीशन आए तो क्या डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और क्या कारण होगा इस सब होने के कंडीशन के पीछे, पूरी आंसर। जो ये कंडीशन है ना, मान लेते हैं कि इसमें बर्थ रेट इंक्रीज हुआ और डेथ रेट कम गया, तो इस कंडीशन में कंट्री के ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसा क्यों हुआ होगा। रिसोर्सेज कम पड़ेगा। पहली बात तो इसकी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट से होने की वजह से यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का कंडीशन आएगा। आगे जो हमें पढ़ना है, ओवर पॉपुलेशन, ये कंडीशन आएगा, ओवर पॉपुलेशन का कंडीशन आएगा। इसमें जो रिसोर्सेज यूज होगा, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज कैसे है हमारे आसपास में, सारे तो लिमिटेड ही है, जो रिसोर्सेज अब क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, हर एक किसी के पास पहुंच पाएगा क्या, इस कंडीशन में नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव वे में भी नहीं है, ये पॉजिटिव वे में भी है। अब कैसे पॉजिटिव में, ये बर्थ रेट कैसे अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है, इसके पीछे कंडीशन कुछ होगा ना, कि डेथ रेट कम गया, मरने की जो पॉपुलेशन है वो कम गया, क्यों हुआ होगा, उसके पीछे रीजन क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा, क्या रीजन हो सकता है, क्यों हुआ होगा, होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा दिया जा रहा होगा। ठीक है, जो भी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज है, तभी तो बहुत एकदम बैलेंस फॉर्म में है, मैल्यूट्रिशन नहीं है, बच्चे जब ले रहे हैं अच्छे तरीके से हेल्दी है, डेथ नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, तभी तो वो मर नहीं रहे। इसका मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है कि इसका जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होगा कैसा होगा, अच्छा खासा होगा, तभी ये दोनों कैसे है, बहुत फिर आराम से हमारा क्या होगा, बैलेंस फॉर्म में बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है, दिया जा रहा है कि ओवर पॉपुलेशन होगा, तो ओवर पॉपुलेशन दोनों कंडीशन भी शो करता है, नेगेटिव भी शो करता है, पॉजिटिव भी शो करता है। कैसे नेगेटिव शो करता है,
तो रिसोर्सेज खत्म होंगे, आसपास से पॉल्यूशन ये सब होगा। लेकिन पॉजिटिव कैसे शो करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन मैन पावर रिसोर्सेज बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास स्किल इसको कर दिया जाए तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? बात समझ में आया? अब इस कंडीशन में देखो तो दोनों हमारे पास कैसे है, बराबर ही, जितना मर रहे उतना जन्म ले रहे। तो इस तरीके का हमारे पास डेवलपमेंट की जो बात आएगा तो वो कैसा होगा, जीरो लेवल पे होगा, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा, मतलब कि मर भी रहा है और जन्म भी रहा है। मतलब इसकी जो हेल्थ फैसिलिटीज दिया जा रहा होगा गवर्नमेंट के द्वारा, कोई पॉलिसीज होगा, वो कैसा होगा, मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है, मतलब जो जन्म ले रहे हैं बच्चे और जो मर रहे हैं उनके बीच में इस तरीके से तालमेल नहीं हो रहा है कि जो पॉपुलेशन हमारा इंक्रीमेंट हो या उसको अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाए। समझ में आया? ठीक है, ये भी हमारे पास कंट्री के लिए क्या होता है, नुकसान ही करता है। ये फायदा करता है, फायदा किससे, इसमें इसकी जो भी इस तरीके के पॉलिसी लाते हैं गवर्नमेंट का, तो उनका हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही अच्छा होता है, तभी यहाँ पे कैसे होता है, ये बैलेंस क्लियर रहता है। बैलेंस यहाँ पे दो कंडीशन और है, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है, ये डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में डिफरेंसेस होना चाहिए। क्लियर? इस कंडीशन में देखिएगा ये पुअरेस्ट है, मतलब कि समझो कि गवर्नमेंट पॉलिसी एकदम दयनीय है, ऐसा कहीं हो रहा होगा जैसे कि बहुत हो ही नहीं रहा है, जन्म ले ही नहीं रहे हैं बच्चे, और मरने के वाले जो पॉपुलेशन वो कैसे है, ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट, उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होता जाएगा, कमते जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारा कंट्री है, सूडान है, नाइजीरिया है, इस तरीके का कंट्री में उनका हेल्थ पॉलिसीज और उनका गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके से है कि वो अच्छी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज सबको पहुंचा नहीं पा रहे। समझ में? अब मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच नहीं रहा है, तो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो मर जा रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो भी क्या हो रहा है, मरे जा रहे हैं। तो इस वजह से उनका पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है। यदि पॉपुलेशन नेगेटिव फॉर्म में जाएगा तो उसका जो कंट्री का ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। अगला टॉपिक है हमारा है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, इधर ध्यान, किसी पार्टिकुलर रीजन में, जैसे कि हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़े थे ना, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़े थे ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ द पॉपुलेशन होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे, यही था। अब इसी पार्टिकुलर रीजन में मान लेते हैं कोई रीजन फिक्स नहीं है, कोई रीजन है वहां पे हमारे पास सडनली जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा देखने को मिले, उस कंडीशन में हम लोग उस टर्म को कहेंगे ओवर पॉपुलेशन डे। क्लियर? जैसे कि इंडिया का भी जो कंडीशन है अभी, जो वहां पे हम लोग हैं, ओवर वाइड हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा कंडीशन किसका कहलाता है, ओवर पॉपुलेशन कंडीशन कहलाता है। क्लियर है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास कुछ नुकसान है, वो नुकसान है जैसे कि इसको पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली नेगेटिव वे में लेंगे, आपके बुक में बस नेगेटिव वे दिखाया गया है, पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पहले नेगेटिव हम लोग समझ लेते हैं। रिसोर्सेज का शॉर्टेज होगा। रिसोर्सेज का शॉर्टेज कहने का मतलब है कि लैंड रिसोर्सेज सबसे पहले कमेगा, एग्रीकल्चर लैंड जो हमें चाहिए वो भी कम जाएगा, जो रिसोर्सेज हमारे पास फूड रिसोर्सेज के फॉर्म में चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली रिलेबल हो जाएंगे किसके ऊपर, जो भी हमारे पास जो भी रेडीमेड जो सामान होते हैं ना, उस पर ज्यादातर हम लोग निर्भर हो जाएंगे। समझ में आया? तो रिसोर्सेज के शॉर्टेज की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारा रहने का तौर तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो इसके पीछे जो मेन फैक्टर होगा वो किसका होगा, ओवर पॉपुलेशन का होगा। क्लियर है? बात समझ में आया? उधर से सब इधर ध्यान दो, मैथ बंद करो। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा दूसरा है एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज का कंडीशन क्या बता रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है सर्टेन एरिया में, तो यदि मान लेते हैं कि लालगंज एरिया में देखो, ठीक है, हमारा तो लैंड लालगंज एरिया का तो लैंड उतना ही एरिया में फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है लैंड का वो तो उतना ही फिक्स रहेगा। कुछ समय के बाद यहाँ पे धीरे धीरे बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा, इंडस्ट्रीज आएगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक हो गया उसका भी बनेगा। तो इस वजह से यहाँ का पहला कंडीशन जो होगा, जो डैमेज होगा वो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन, फिर उसका वाटर पॉल्यूशन, फिर उसका नॉइज भी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कंजेस्टेड एरिया क्रिएट हो जाए, जैसे अभी यहाँ से तुम लोग अभी यहाँ एकदम बिल्कुल शांत माहौल जैसा लग रहा है ना, यदि पटना निकल के जाओ, गांधी मैदान जैसे ही पास करोगे, गंगा क्या बोलते हैं उसको, गांधी सेतु जैसे ही पास करोगे ना, आपको एकदम अलग तरीके से शोर सुनाई देगा हर तरफ से, कितना भी शांत करो, रात में भी दिन में भी, और एकदम बिल्कुल शोर ही सुनाई देता है। रीजन उसके पीछे क्या है, इतना ज्यादा वो कंजेस्टेड एरिया हो गया, ओवर पॉपुलेशन का कंडीशन आ गया है, जिसके वजह से वो कंडीशन
जिसकी वजह से उस वाले एरिया में हमारे पास क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज देखने को मिल रहा है। क्लियर? जो ट्रीज है, पेड़ पौधा है, इकोसिस्टम होगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होगा, वो क्या होते रहेगा, नुकसान करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रहने का, जीवन जीने का जो हमें अधिकार मिला हुआ है कि सबके पास एक घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए और एक छोटी सी इनकम होना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, वो ओवर पॉपुलेशन से रिसोर्सेज तो कम ही है, तो खाना लाने के लिए पैसे, मार्केट जाओगे तो पैसे देना पड़ेगा। इनकम तो अब हमारे पास जो लिमिटेड था उनका, तो अब तो इनकम चला जाएगा किसमें, सामान लाने खाने में चला जाएगा। ठीक है, रहने का उनका घर चाहिए, घर तो है ही नहीं, सब लोग क्या करती है, कंजेस्टेड एरिया में पूरा बिल्डिंग बना दी। तो ये भी हमारे पास क्या है, उधर रहने का और तौर तरीका भी एकदम कैसा हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ओवर पॉपुलेशन की इस वजह से हमारे पास नुकसान है। लेकिन पॉजिटिव वे में इसको कैसे देखोगे, पॉजिटिव वे में इसका ये है, यदि पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम लोग इसको यदि स्किल्ड कर दिया जाए, इसको स्किल्ड कर दिया जाए। स्किल्ड कैसे करोगे, एजुकेशन से, मेडिकल फैसिलिटीज से, एजुकेशन देके, मेडिकल फैसिलिटीज से देके अच्छे तरीके से उसको बैलेंस करके, सोसाइटल जो एक्टिविटीज है उसको अच्छे तरीके बैलेंस किया जाए, तो वो सारी जो भी हमारे पास ओवर पॉपुलेशन हुए वो क्या हो जाएगा, स्किल्ड वे में हो जाएगा। क्लियर? यदि स्किल्ड वे में हो जाएगा तो दूसरा इससे कंडीशन क्या होगा, वो एक खुद का जो पर्सन है वो क्या करने लगेंगे, अपने आप को कहीं भी एलिजिबल होंगे, कहीं भी जाके अपना इनकम सोर्सेज इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, चाहे बिजनेस के सेक्टर में करे या आपका गवर्नमेंटल में करे या आप प्राइवेट सेक्टर में करे, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, काम करने लायक हो जाएंगे। यदि काम कर रहे हैं तो आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया में बात किया जाए तो वो क्या होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा। क्लियर? यदि उस पर्टिकुलर एरिया का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा तो देश का भी अच्छा विकास होगा। तो इसको स्किल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन केस इसको नेगेटिव वे में देखना। ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं देखना है, हमें इसको स्किल्ड करना। क्लियर है? अभी समझ में आया ये बात? अब अगला दूसरा टॉपिक आता है इसमें माइग्रेशन का। माइग्रेशन कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई पर्सन जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, अरे एक अपनी जगह में ही घूमते रहना। समझ में? आप समझाएंगे इसको क्या। तो अभी ये माइग्रेशन मतलब ये समझ लो कि कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन कहेंगे। क्लियर? और उस पर्सन को हम लोग कहेंगे, या पार्टिकुलर सोसाइटी को कहेंगे, या उस समूह को कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे माइग्रेंट्स। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, माइग्रेंट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।